ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि को संदर्भित करता है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों के निर्माण के कारण होती है, जो वातावरण में गर्मी को रोक लेती हैं और ग्रह को गर्म कर देती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं, जिसमें समुद्र का स्तर बढ़ना, अधिक लगातार और तीव्र गर्मी की लहरें, सूखा और तूफान और बाढ़ जैसी चरम मौसम की घटनाएं शामिल हैं। इन प्रभावों से आबादी का विस्थापन, आवासों और जैव विविधता की हानि और बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो सकता है। ये व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके, स्थायी प्रथाओं को अपनाकर और ऊर्जा के स्वच्छ रूपों में परिवर्तन करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए कदम उठाएं। इसमें ऊर्जा की खपत को कम करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने जैसे कार्य शामिल हैं। पिछली सदी में पृथ्वी का तापमान खतरनाक दर से बढ़ रहा है। पूर्व औद्योगिक समय से वैश्विक औसत सतह का तापमान पहले ही लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है और अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से 8.1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक और बढ़ने का अनुमान है। इस सदी में यदि उत्सर्जन अपनी वर्तमान दर पर जारी रहे, इस वार्मिंग का मुख्य चालक वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि है, जो गर्मी को फंसाती है और इसे वापस पृथ्वी की सतह पर विकीर्ण करती है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो कोयले, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने पर वातावरण में छोड़ी जाती है। अन्य ग्रीनहाउस गैसें जैसे मीथेन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O कृषि, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी मानवीय गतिविधियों द्वारा भी उत्सर्जित होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव दुनिया भर में पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और गर्म हो रहे महासागर अधिक लगातार और तीव्र तूफान और बाढ़ का कारण बन रहे हैं। हीटवेव लगातार और गंभीर होती जा रही हैं, जिससे सूखे और जंगल में आग लग रही है। बारिश के पैटर्न में बदलाव से कृषि प्रभावित हो रही है और कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए कई देश और व्यवसाय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। इसमें पवन, सौर और पनबिजली जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण, इमारतों और परिवहन में ऊर्जा दक्षता में सुधार और वनों की कटाई और पुनर्योजी कृषि जैसी टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना शामिल है। हालांकि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को रोकने और हमारे ग्रह के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।